Hello, my dear students. I, Pallavi, your English educator, is back after 2 years. Some students were requesting for summary and explanation for class 10th poems for term 2. But let me remind you all that I am not associated with any of the educational institution right now. So, today I will explain Amanda from NCERT, class 10th. It is about a small girl whose parents are forever nagging. Nagging का मतलब क्या होता है? किसी में हमेशा कमियां ढूंढना, to find faults. Her parents were always nagging about what to do and what not to do. This makes her very unhappy. So let's get started by the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So उसकी मम्मा बोलती है अपने बाइट मत करो नेल्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, ऐसे लाइक शोल्डर्स को झुकाना. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे झुक के बैठना बंद करो और सीधे बैठो अमेंडा. अब ये जितना भी ब्रैकेट में दे रखा है आपको, ये सब वो इमेजिन करती है. जब उसकी मम्मा डांटती है तो शी यूज टू इमेजिन द थिंग्स हर सेल्फ. क्या इमेजिन करती है वो जब उसकी मम्मा ये सब बोलती है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. क्या सोच रही है? काश एक लैंग्विड रिलैक्स्ड एमरल्ड ग्रीन सी होता जहाँ की सिर्फ मालकिन मैं होती, एक मरमेड की तरह, और मैं ड्रिफ्ट करती ब्लिसफुली, आराम से इधर उधर घूम सकती थी जहाँ पे मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता था, लाइक हर मदर यूज टू डू. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमेंडा. सेकेंड स्टेंजा में मम्मा का क्या बोलती है? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया? मुझे लगा कि तुमने अपने जूते साफ़ किए होंगे, अमेंडा. अब क्या इमेजिन कर रही है वो दोबारा? आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. अब उस बच्चे की साइकोलॉजी आप समझो, इतनी छोटी बच्ची है और वो क्या क्या इमेजिन कर रही है कि काश मैं एक अनाथ बच्ची होती जो सड़कों पे घूमती, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, मैं नंगे पैर रेत में घूम सकती. उसने ये लाइन क्यों बोली जब उसकी मम्मा ने बोला कि क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए? क्यों वो ऐसा बोल रही है या ऐसा सोच रही है? क्योंकि उसके लिए साइलेंस गोल्डन है और उसको उसकी जो आज़ादी है वो बहुत प्यारी है. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब क्या बोलती है मम्मा? Again she was nagging. चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा. तुम्हें अपने पिंपल्स याद है ना? क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? अब वो क्या इमेजिन कर रही है? आई एम रेपुंजल. रेपुंजल एक डिज्नी प्रिंसेस है. वो उसको ना एक टावर में बंद कर देते हैं और उसके बाल ना बहुत बड़े होते हैं. तो इतने बड़े होते हैं वो टावर से अपने बालों को ना नीचे कर लेती है. जब भी किसी को मिलना होता है तो उसके बालों पे चढ़ के वो ऊपर पहुंच जाता है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी द गर्ल वॉज थिंकिंग कि काश मेरे इतने लंबे बाल तो होते, लेकिन मैं एक ऐसे टावर में रहती जो ट्रैंक्विल होता, यानी कि बहुत शांति होती वहाँ पे, कोई नहीं आता, बहुत रेयर लोग आते, और मैं अपने बालों को ना कभी नीचे नहीं करती क्योंकि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी. Stop that sulking and warns, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब लास्ट में उसकी मम्मा क्या बोलती है कि अब ये उदासी बंद करो, हमेशा तुम इतना मूडी क्यों होती हो? कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा तुम में गलतियाँ निकालती हूँ. So this poem is about like how the children get instructed and controlled overreactly. And this poem is about this girl who feels so depressive, so unhappy when her mother used to nagged. This poem is by Robin Clean.
आई होप आपको ये समझ आई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. Just comment it back, or if you have any queries, those who are having my number, please revert me back. Thank you.